सरयू महात्म्य। राम द्वारा सरयू के दो भाग करना। रामदास जी कहते हैं, इस प्रकार 1 मास बीत जाने पर वे मुद्गल ऋषि के छोड़े हुए एक पुराने तथा पवित्र आश्रम में जा पहुंचे। राम को अपने पुराने आश्रम पर आए सुनकर मुद्गल ऋषि भागीरथी के दक्षिण तट पर स्थित अपने नवीन आश्रम से दर्शन करने के लिए उनके पास आए। राघव ने उन्हें देखकर नमस्कार किया और उनकी विधिवत पूजा की। पश्चात तांबूल देकर आदर पूर्वक आसन पर बिठाया और उनसे नम्रता पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस आश्रम को क्यों छोड़ दिया? हे महाभाग, इसका कारण विस्तार से आप हमें कह सुनाइए। यह सुनकर मुद्गल मुनि कहने लगे, हे राम, मेरा धन्य भाग्य है कि जो मैं आज बहुत दिनों बाद वनवास से लौटे हुए आपको अपनी आंखों देख रहा हूँ। पूर्व काल में भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब आप मेरे आश्रम से दिव्य औषधि ले गए थे, तब मुझे आपका दर्शन मिला था। अब मैंने इस आश्रम को क्यों छोड़ दिया, इसका कारण आपसे कहता हूँ। हे प्रभु, मैंने इस विशाल आश्रम को केवल इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँ पर गंगा अथवा सरयू, इन दोनों पवित्र नदियों में से कोई भी नदी नहीं है। इस आश्रम में निवास करके हजारों मनुष्यों ने सिद्धि प्राप्त की है और मैंने भी कुछ दिनों तक यहाँ रहकर तपस्या की है। परंतु क्या करें, किसी तीर्थ के न होने से इस स्थान पर बड़ा कष्ट है। हे राम, यह तो मैंने आपके पूछने के अनुसार इस आश्रम को छोड़ने का कारण कह दिया। आगे क्या पूछना है सो कहिए। मुनि के इस वाक्य को सुनकर राम ने कहा, हे मुनि, आप ये बताइए कि क्या करने से आप फिर से इस आश्रम में निवास कर सकते हैं। राम के प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर मुद्गल ऋषि ने कहा, यदि यहाँ पर सरयू और गंगा का संगम हो जाए तो मैं बड़े सुख से रह सकता हूँ। इस बात को सुनकर राम ने पुनः उनसे प्रश्न किया, हे महाभाग, सरयू नदी का इतना श्रेष्ठ महात्म्य क्यों है और ये कहां से धरातल पर आई है? इन बातों का विस्तार से वर्णन करिए। मुद्गल ने कहा, हे प्रभु, आप अपना ही चरित्र यदि मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो हे रघुत्तम, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पहले कभी शंखासुर नाम का एक बड़ा भारी राक्षस हुआ था। वह सब वेदों को हर ले गया। उसने उन्हें ले जाकर समुद्र में डुबो दिया तथा स्वयं भी उसी महासागर में छिप गया। उसको मारने के लिए आपने बड़े भारी मत्स्य का रूप धारण किया था और उसको मारकर वेदों की रक्षा की। वेदों को लाकर आपने ब्रह्मा को दिया और प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। उस समय आपके नेत्रों से आनंद अश्रु की बूंदें टपक पड़ी। हिमालय पर गिरी हुई आप नारायण के उन हर्ष अश्रुओं की बूंदों ने एक पवित्र तथा निर्मल जल वाली नदी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर वे कासार और कासार से मानसरोवर के रूप में परिणित हो गईं। हे राम, उसी समय आपके पूर्वज महात्मा व्यवस्थित मनु ने यज्ञ करने की इच्छा करके अपने गुरु से कहा, इस अयोध्यापुरी के अनादिकाल से स्थित रहने पर भी मैंने अपने निवास के लिए इसकी कुछ विशेषता पूर्वक रचना करवाई है। इस कारण यदि आप कहें तो मैं इस नगरी में यज्ञ करूं। तब गुरु ने कहा कि देखिए, ना तो यहाँ कोई पवित्र तीर्थ है और ना ही कोई बड़ी नदी है, इसलिए यदि आपकी यही यज्ञ करने की इच्छा हो तो हे नृपतियों में श्रेष्ठ नृप मानसरोवर से सुंदर तथा पापों को नष्ट करने वाली एक नदी को यहाँ ले आइए। गुरु के इस वचन को सुनकर महान राजा व्यवस्थित मनु ने अपने विशाल धनुष को चढ़ा तथा टंकार करके बाण चलाया। वह बाण मानसरोवर को भेद कर उसमें से निकली नदी के आगे आगे चलकर रास्ता दिखलाते हुए अयोध्या ले आया। बाण के मार्ग का अनुसरण करती हुई वह नदी अयोध्या आई।
तथा वहां से आगे जाकर पूर्वी महासागर में मिल गई। शर अर्थात बाण के द्वारा लाई जाने से लोग उसको शरयू नदी कहने लगे, अथवा सरोवर से निकलकर आने के कारण उसका सरयू नाम पड़ा। कुछ लोगों का ऐसा कथन है। उसके बाद राजा भगीरथ कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जलाए गए। अपने पूर्वज सगर पुत्रों को स्वर्ग भेजने की इच्छा से आपके चरणारविंद से प्रादुर्भूत भागीरथी गंगा को ले आए थे। बाद में शंकर जी को तब से प्रसन्न करके उस नदी को सरयू से ला मिलाया। शंकर भगवान के वरदान से गंगा की बड़ी भारी प्रसिद्धि हुई तथा समुद्र तक उसको लोग गंगा कहने लगे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा समस्त विश्व को पवित्र करने लगी। वैसे ही आपके नेत्र जल से उत्पन्न होकर ये सरयू भी लोगों को पावन करने लगी। हे भगवान, अब मैं आगे क्या कहूँ। करोड़ों वर्षों में भी इस सरयू नदी की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। हे राम, आपने जो पूछा था सो मैंने कह सुनाया। मुनि के इस वाक्य को सुनकर रघुपति रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम बाण छोड़ तथा सरयू के तट का भेदन करके उसे यहाँ ले आओ। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और वह सरयू दो भागों में विभक्त होकर क्षण भर में मुद्गल ऋषि के प्राचीन आश्रम में आ पहुंची। उसको अकेले ही नहीं किंतु जाह्नवी के संगम सहित आई हुई देखकर राम ने कहा कि लक्ष्मण धारण अर्थात चीर करके इस नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए इस जगह पर ददरी नाम की प्रसिद्ध नगरी बसेगी। वह ददरी नगरी पृथ्वी तल में बद्रीनाथ से भी ज्वावर बढ़कर पुनीत होगी, इसमें संदेह नहीं है। विशेष करके आपके यहाँ निवास करने से इसकी और भी अधिक ख्याति होगी। पश्चात राम ने सीता को बुलाकर कहा, सीते देखो, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण मेरे नाम से चिन्हित बाण को छोड़कर सरयू नदी को यहाँ मुद्गल मुनि के आश्रम में ले आई हैं। अब तो हमारी माताओं, अन्य स्त्रियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों को साथ ले तथा इस पुष्पक विमान पर सवार होकर जहाँ सरयू तथा गंगा का संगम है वहां जाओ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विधिवत उनकी पूजा कराओ। वहां से लौटकर शीघ्र ही मेरे तथा इन मुद्गल मुनि के सम्मुख इस नवीन सरयू तथा भगवती भागीरथी के संगम का मेरे साथ मिलकर पूजन करो। तब विदेह राज की पुत्री सीता जो आज्ञा कहकर पूजा की सामग्रियां लेने को तंबू में गई।